वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन साइंस क्लियर क्लासेस पर आपका स्वागत है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी पिछले दिनों से हम कुछ वीडियो सेशन नहीं दे पाए थे ड्यू टू द हेल्थ प्रॉब्लम। थोड़ा सा मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से हम नया वीडियो सेशन नहीं दे पाए थे आपको। लेकिन अभी हम आपको नया वीडियो सेशन देंगे और इस सेशन में हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को चुना है, जो चैप्टर 10th का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और इस चैप्टर में हम इसके अंडर में जितनी चीज़ें हैं उनको करेंगे। चैप्टर 10 में जो सारी चीज़ें हैं वो आपको चैप्टर 6 है ये लाइफ प्रोसेस, और क्लास 10 का चैप्टर है क्लास 10 में। तो इस पार्ट में जो है हमने डाइजेशन का सिर्फ एनाटॉमी पढ़ेंगे, क्योंकि डाइजेशन को हमने जो है कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम डाइजेशन की यहाँ पे सिर्फ जो है एनाटॉमी पढ़ेंगे। और एनाटॉमी का मतलब होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, किसी भी बायोलॉजी को पढ़ने के लिए दो वे होते हैं। एक होता है उसकी एनाटॉमी पढ़ लो और एक होता है उसकी फिजियोलॉजी पढ़ लो। एनाटॉमी का मतलब होता है कि आप उसको पार्ट्स पढ़ रहे हो किस हिसाब से बने हुए हैं, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आप उसकी जो है बेसिस पढ़ रहे हो, वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे वो उसमें जो है इन्वॉल्व हो रहा है किसी फंक्शन। मिसाल के तौर पे आप ये पढ़ते हो कि बोन जो है 206 होती हैं, या बोन जो है लॉन्गेस्ट बोन जो है फीमर होती है, तो ये आप पढ़ रहे हो एनाटॉमी। लेकिन फिजियोलॉजी ये बढ़ाती है कि वो जो बोन है वो किस तरीके से आपके जो नीचे का गोश है उससे मिलके चलती है और काम करती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में सिर्फ एनाटॉमी समझेंगे। इस चैप्टर की क्लास 6 में जो डाइजेशन चैप्टर है इसकी सिर्फ क्या समझेंगे, एनाटॉमी समझेंगे। और एनाटॉमी में जो है ये समझेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। पिछली वीडियो का आपको बहुत प्यार मिला, और नेक्स्ट वीडियो जितनी भी वीडियोस आएंगी आपके सारे कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बोर्ड की तैयारी हो, नीट की तैयारी हो, जेई की तैयारी हो, ख़ास तौर से बोर्ड, नीट और क्लास 10th पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, और जहाँ जहाँ पे जो बच्चे सीबीएसई के बच्चे हैं, बोर्ड बच्चे हैं, इसके अलावा जो है ऐसे लोग जो कम्पटिशन्स एग्ज़ाम दे रहे हैं रेलवे के लिए या फिर एसएससी के लिए, जहाँ पर साइंस पूछी जाती है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये, क्योंकि बेसिक होता है क्लास 10th में सब। तो इसको अच्छे से देखिएगा और जो है जहाँ ज़रूरत पड़े स्किप कर लीजिएगा, जहाँ ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन जो है लगातार आखिर तक बने रहिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो सेशन हम आपको यहाँ देंगे, जिससे कि आपको जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और आपको इस जो तैयारी है वो एक तरीके से अच्छी हो जाए। ख़ास तौर से एएमयू के लिए, जेएमआई के लिए, म्यूचुअल एंट्रेंसेस के लिए, ये टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो बिना देरी करे हुए फिर से एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो पुराने व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 डाइजेशन में एनाटॉमी। इस पार्ट में हमने जो है 3 पार्ट लिए हैं केवल। अब इसमें आपको ईसोफेगस के बारे में बताएंगे, माउथ के बारे में बताएंगे, टंग के बारे में बताएंगे, और थोड़ा बहुत स्टोमक के बारे में बताएंगे। ठीक है, लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। तो फ्रेंड, डाइजेशन को जैसे हमने बताया 3 पार्ट्स में यहाँ बांटा है। फर्स्ट है एनाटॉमी, दूसरा फिजियोलॉजी, और 3 स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पर इस वीडियो में डाइजेशन में केवल हम आपको एनाटॉमी कराएंगे, और एनाटॉमी भी 3 पार्ट्स की कराएंगे। एक माउथ की एनाटॉमी कराएंगे, और एक आपको जो है ईसोफेगस की, और इसके साथ साथ स्टोमक की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाइजेशन सिस्टम का एक चित्र देख लेते हैं, एक फिगर देख लेते हैं, जिससे हमें इसकी क्लियर एक जानकारी हो जाएगी। ये है हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में सवाल उठता है कि एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है। तो मेनली चीज़ है, देखिए बच्चों, यहाँ से लेके माउथ से लेके, दिख रहा है आपको, इस जगह से लेके और इस तरह से होते हुए यहाँ से, और इस तरीके से होते होते ये लास्ट तक जो आएगी, इसे बोलेंगे बच्चों एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसको बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, माउथ से लेके, यानी यहाँ से लेके और इस तरीके से जो ये लीवर से स्टोमक, स्टोमक से हाथों में, और हाथों से होती हुई नीचे तक जाती है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट आ जाते हैं देख लीजिए थोड़ा सा।
देखिए सबसे पहले आएगी टंग, टंग के बाद जो है ग्लैंड, यहाँ पैराटॉइड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर बताएंगे हम आपको एक एक करके। इसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद लीवर, लीवर के बाद गॉल ब्लैडर, और उसके बाद जो स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो है एनस। हम बात कर लेते हैं डाइजेशन में एनाटॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी। डाइजेशन को कंप्लीट कराने के लिए, आपको डाइजेशन के बारे में पता करने के लिए आपको इसके पार्ट्स की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसकी पार्ट्स की जानकारी है तभी आप डाइजेशन में बता पाएंगे कि डाइजेशन होता किस तरीके से। तो ये डाइजेशन के बेटा हेल्पर ऑर्गन हैं सारे के सारे, चाहे वो माउथ हो, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो स्टोमक हो, ये सब क्या है, ये सब जो है इनके हेल्पिंग ऑर्गन है, और हेल्पिंग ऑर्गन होने के साथ साथ ये फिर वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनाटॉमी में जिसको लेंगे उसका नाम है यानी माउथ। माउथ को समझेंगे हम एनाटॉमी में। ये हमारे पास एक माउथ की फिगर है और ये ओरिजिनल फिगर है। देखिए ये टीथ हैं, ऊपर आपको दिख रहे हैं टीथ हैं ये। ठीक है, ये आपका जो है पैलेट है, पैलेट की जगह है। ठीक है, और ये जो है आपका नीचे ये टंग है। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी टंग, इसे बोलते हैं टंग। ठीक है, ये टंग है। ठीक है, तो टीथ जो होते हैं बच्चों वो 4 तरीके के होते हैं ह्यूमन में। कितने तरीके के होते हैं, थोड़ा सा हम बोर्ड पे चलेंगे तब आपको बताते हैं। फ्रेंड, ह्यूमन में दांत जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग 4 टाइप के होते हैं, आपको दिख रहा होगा। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है पेरीमोलर, और चौथा होता है मोलर। ठीक है, देखिए उसके अलावा भी अगर हम ये बात करें कि वो किस बेस पे और अलग हो सकते हैं, तो वो अलग हो सकते हैं हीट्रोडोंट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो जो है डाइफाइडोंट माने जाते हैं। डाइफाइडोंट क्यों कहते हैं हम उनको, डाइफाइडोंट इसलिए कहते हैं हम उनको क्योंकि वो ज़िंदगी में जो होते हैं हमारे पास 2 बार आते हैं। ठीक है, और अगर हम उसको जो है क्या बोलते हैं, थीकोडोंट भी बोलते हैं। थीकोडोंट इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि जो जो दांत होते हैं हमारे, इस तरीके से जो दांत होते हैं वो एक मसूड़े में यानी गम्स के अंदर क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसलिए हम इनको जो है थीकोडोंट भी कहते हैं। तो कौन से दांत हो गए कितने, सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बराबर में बिल्कुल जो है एक फार्मूला लिख रखा है 2123/2123। इसे बच्चों ह्यूमन का डेंटल फार्मूला कहते हैं। इसमें ह्यूमन के एक तरफ के दांत होते हैं, और आपको अगर ये याद रखना है कि इसमें कौन सा वाला होता है, कौन सा क्या होता है, तो आप इसको जो है इस ट्रिक से याद रखेंगी। पहले इंसीजर होता है इसमें, फिर सी ओ यानी कैनाइन होता है, फिर प्रीमोलर होता है, फिर मोलर होता है। इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे याद करने की। इसकी शॉर्ट ट्रिक है इतने चोर पकड़े मैंने। ठीक है, तो I फॉर इंसीजर, और C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर, और M फॉर मोलर। और इसे बच्चों कहते हैं डेंटल फार्मूला। हर एनिमल्स में ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी का 2123 2013 होता है, किसी का 2012 होता है, तो इस तरीके से अलग अलग होता है। तो आप समझ गए होंगे टीथ जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। इंसीजर काटने के लिए, चीरने के लिए, कैनाइन काटने के लिए, और बाकी सब जो है लुगदी बनाने के लिए, उसको जो है गलाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में डेंटल फार्मूला क्या हो गया, 2123। ठीक है, ये याद रखिएगा, ICPM इसका एक फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ICPM। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आपका टंग। ये हमारे पास एक टंग की फिगर है। देखिए बच्चों, टंग पे जो होते हैं छोटी छोटी बड्स होती है, आप देख रहे हैं छोटी छोटी बड्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, बड्स। और यही मेनली जो है टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। टेस्ट जो है इन्हीं की वजह से इसके अंदर होता है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो टेस्ट किसकी वजह से होता है, बड्स की वजह से होता है। आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जो आगे का पार्ट होता है ये वाला, ये स्वीट के लिए होता है। जो लेफ़्ट पार्ट है इधर, ये जो है आपका नमकीन के लिए होता है, यानी सॉल्टी। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला आपका इतना हिस्सा जो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा जो है बच्चों आपका होता है सोर। ठीक, ऐसा होता है सोर, खट्टा। और जो उसके ऊपर का हिस्सा है यानी लास्ट वाला पैलेट जो है, ये वाला,
ये जो है ये आपका जो है ब्लैक ये होता है आपका बिटर का टेस्ट। तो ये हो गई हमारी ज़ुबान का एक और काम है, ये एमस्कुलेट करती है और इसके अलावा मिस्टिफिकेशन करती है। मिस्टिफिकेशन में जो निवाला होता है, कोर होता है, बाइट होती है, वो उसको ज़ुबान बार बार जो है पशअप करती रहती है और उसके बाद जो है फिर हमारे मुंह के अंदर को पहुंच जाता है। तीसरा पार्ट लेंगे ईसोफेगस। देखिए ये आ गया हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है जो सीधी आ रही होती है, आपको दिख रही होगी ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसे ईसोफेगस बोलते हैं। कहीं कहीं पे ये ओ ई से भी लिखा होगा तो उससे परेशान मत होइएगा। ईसोफेगस और ओ से भी लिखा जा सकता है और ई से भी। देखिए कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, स्टोमक से। तो ईसोफेगस का मेनली काम क्या है, यहाँ पे पेरियसिल्स से चलती है। क्या चलती है बच्चों, पेरियसिल्स। पेरियसिल्स क्या था, पेरियसिल्स कहते हैं बाइट के मूवमेंट को। जब बाइट जो है खाने का निवाला या खाने का कोर मुंह में जाता है तो उसका जो अंदर का धकेलना है, यानी अंदर जो खुद जाना है, वो पैरासिलिस की वजह से होता है। और पैरासिलिस कौन करता है, पैरासिलिस करता है आपका ईसोफेगस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईसोफेगस में, इतना ही था समझने के लिए। उसके बाद हम आ गए एक स्टोमक पे। सिंपली फिगर हमने स्टोमक की ली है। स्टोमक जो होता है बियर शेप्ड होता है। देखिए बियर के शेप में है और इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 ये फंडिक लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, और दूसरा है कार्डियक और तीसरा है आपका पाइलोरिक। ठीक है, ये तीसरा लिखा है। ये जो फंडिक है ये ऊपर का पार्ट है। कार्डियक पार्ट जो होता है वो हार्ट से जुड़ा होता है, इसलिए कार्डियक कहते हैं। और चौथा पाइलोरस या पाइलोरिक इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ये नीचे आंत से जुड़ा होता है। स्टोमक में जो खाना होता है बच्चों, वो आपका जो है 4 से 5 घंटे पड़ा रहता है। कितने घंटे पड़ा रहता है, 4 से 5 घंटे। और यही वो टाइम होता है जब आप फील करते हैं कि आपको जो भूख है वो नहीं लग रही है। भूख क्यों नहीं लग रही है, इसलिए नहीं लग रही है आपको भूख क्योंकि आपने जो है जो अभी खाना है वो उसने डाइजेस्ट करना नहीं शुरू किया, बल्कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो यहाँ पड़ा हुआ है, इसके अंदर पड़ा हुआ है। जब तक इसके अंदर पड़ा रहता है तब तक खाना जो है आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जो फंडिक पार्ट है वो जस्ट कनेक्ट रहता है आपका जो ईसोफेगस है, और उसके बाद जो ईसोफेगस में ही जो पार्ट निकला है, और वो पार्ट निकल के जो पार्ट निकला है स्टोमक में, स्टोमक से निकल के हार्ट से लगभग कनेक्ट रहता है। तो इस तरीके से जो है ये आपकी हो गई स्टोमक की एनाटॉमी। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 पार्ट हो गए जिनकी हमने एनाटॉमी आपको करा दी। और अगली वीडियो में हम इसके तीनों पार्ट और लेकर आएंगे, जो लीवर और इसके बारे में, लीवर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी ज़रूर बताएंगे, और ग्लैंड जो स्पेसिफिक है वो भी बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू, एंड I'll giving great thanks to all the support you gave to us. Very thank you very much.